बंद द्वार के सन्मुख रोया, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जागो जागो जगन्नाथ प्रभु, छोड़ द्वार कहाँ जाऊं मैं। जागो जागो जगन्नाथ प्रभु, छोड़ द्वार कहाँ जाऊं मैं। भारी से भारी विपदा भी तेरे आगे है बोनी, महाप्रबल होने को भी तुम कर सकते हो अनहोनी। महाप्रबल होने को भी तुम कर सकते हो अनहोनी। रोते रोते आँख लगी जब, रो रहा था रोते रोते, 2 बज गए, थक गया, आंख लग गई, सो गया, द्वार पे ही सिर टेक करके सो गया। रोते रोते आंख लगी जब, जागा प्रातः काल हुआ। 2 बजे आंख लगी, जब आंख खुली सुबह हो गया। कलावती इसकी ससुराल 32 दिन का रास्ता, दिन रह गए 10। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कलावती कैसे पहुंचूं, कैसे अन्नपूर्णा को बचाऊं। रात भर प्रार्थना करते रहा, करते करते नींद आ गई। रोते रोते आंख लग गई और जागा तो प्रातः काल हुआ। लेकिन एक अचंभा क्या देखा खोल करके, कलावतीपुर पहुंच गया तब करुणा देख निहाल। कलावतीपुर पहुंच गया तब करुणा देख निहाल। आँख खुली, प्रकाश देखा सामने महल खड़ा, जगन्नाथ मंदिर गायब, जगन्नाथपुरी नहीं। कहां देखा अपने आप को? कलावतीपुर में। अरे ये तो मेरी ससुराल आ गई। प्रभु समझ गया ये आपका खेल है। देखो भगवान पर जैसा हम विश्वास करेंगे उधर से वैसी उत्तर आएगा। इसका क्या विश्वास? आप अनहोनी को होनी, होनी को अनहोनी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर आप हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो बचा सकते हैं अन्नपूर्णा को। विश्वास था उसका, भक्ति सच्ची थी, सच्चा भक्त था। और अन्नपूर्णा भी सच्ची भक्ता थी, पतिव्रता नारी थी। दोनों की पुकार भगवान ने सुनी, देख करके हैरान हो गया। रघु ने उठकर देखा सन्मुख, गंगाधर का महल खड़ा। समाचार भीतर जब पहुंचा, सुन सबका दिल दहल गया। समाचार भीतर जब पहुंचा, सुन सबका दिल दहल, सबका दिल दहल गया। अरे राम राम, ये मुसीबत कहां से आ गई सुबह सुबह। 9 दिन शादी को रह गए। पूरा महल में, हवेली में पूरी तैयारी, साज सज्जा सजावट सब चल रही है। दास दासिया नौकर चाकर सब मेला, लगन भेज दी गई, सब काम हो गए। बस 9 दिन रह गए शादी के। ये मुसीबत कहां से आ गई? कोई और ना देख ले, इसलिए मजबूरी में उसको भीतर बुलाना पड़ गया। सच्चे भक्तों को फंसाने वाले उनको तो फंसा नहीं सकते, स्वयं ही अपने बिछाए जाल में स्वयं ही फंस जाते हैं। अकस्मात रघु का आना सुन, सांप सूंघ गया तब सबको। लेकिन
अन्नपूर्णा अतिशय खुश हुई, धन्यवाद दिया तब प्रभु। प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे पति को पहुंचा दिया मुझ तक। मेरी दारुण मर्म वेदना जान कृपा की प्रभु तुमने, हेतु रहित करुणा बरसाई, किया नहीं कुछ भी हमने। प्रभु हमने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, हम तो सच्चे भक्त भी नहीं। सच्चे भक्त हमेशा अपने आप को छोटा मानते हैं और हम चार माला करके कहते हैं प्रभु आपने हमारी बिगड़ी क्यों नहीं बनाई, हम आपकी चार माला करते, बनानी है बनाओ, नहीं तो ले अपनी माला, हम नहीं करेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते करते 12 साल बीत गए, घर में संतान नहीं हुई, गुस्सा आ गया भगवान पे, उठा के ऊपर आले में रख दिया, चल बच्चू तेरी ये सजा है। बाजार गए, दुर्गा जी की मूर्ति खरीद ली, स्थापना कर दी, पूजा शुरू। पूजा करने से पहले भगत जी बोले दुर्गा माता से, माता रानी देख रही हो ऊपर, इनको तो मैंने 12 साल दिए, आपको केवल 1 साल दे रहा हूं, नहीं तो बगल में जो खाली जगह है ना, तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी जगह पे भैरव आएगा यहाँ। कहकर माता रानी को अपना पूजा शुरू की, और जब धूप बत्ती जगाई, अगरबत्ती जगाई, तो धुआं किधर जाएगा? ऊपर। और ऊपर कौन? ठाकुर जी। चिढ़ गया ठाकुर जी से, फ्री में धुआं सूंघ रहा है, सुगंध फ्री में ले रहा है, काम मेरा किया नहीं है। फिर क्या किया, बच्चों तेरे को सुगंध अब सूंघ नहीं दूंगा, तूने 12 साल तक अगरबत्तियों की सुगंध ली, अब नहीं दूंगा। अपना कपड़ा लेके धुआं ऐसा लगे करना, ऊपर ना जाए, इधर उधर हो जाए। फिर लगा फूल चढ़ाने, धुआं फिर सीधा ऊपर। अच्छा मानेगा नहीं, अभी बता तो, अभी सुंघाता हूं तेरे को अगरबत्ती को। बत्ती उठाई, एक फूल बत्ती रुई की बनी जोत के लिए, वो बत्ती जो बनती है वो उठाई, 2 और ठाकुर जी के नाक में लगा ठूसने, बच्चों अब सुंघाता हूं तेरे को। और जो ही नाक में ठूसने लगा, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति पे प्रसन्न हूं। तो भगत जी बोले हैं 12 साल तक माथा मारा, उससे तू खुश नहीं हुआ है, और तेरी नाक में ठूसा मैंने, रोई तो तू प्रकट हो गया, खुश हो गया। मुझको क्या पता तुम ऐसे खुश होते हो। 12 साल बिना बात के खराब की, मैं पहले दिन ही रुई ठूस देता नाक में। भगवान ने कहा मैं तेरी रुई ठूसने से प्रकट नहीं हुआ हूं, मैं तो तुम्हारे एक भाव पे रिझ गया कि तूने मुझको पत्थर का टुकड़ा नहीं माना, सूंघने वाला मान लिया है। असली बात यह है, अब तक तू मुझको पत्थर की मूर्ति मानता आया, लेकिन इस समय तुमने मुझको पत्थर की मूर्ति नहीं माना, साक्षात मेरा रूप तुमने मान लिया, तभी तो नाक में लगा ठूसने। भाई ये जो तुम्हारा भाव है, तुमने मूर्ति नहीं माना, आज तुमने सचमुच में मेरा रूप माना, इसलिए मुझको प्रकट होना पड़ा है। यह भावना, इस भावना पे रिझे।